अब जिस तरीके से लालू परिवार पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से इसको देखते हैं? ऐसी नौकरी का जिक्र आता है जिसका कोई भी विज्ञापन नहीं निकाला गया, प्लॉट दिए गए, प्लॉट के एवज में वो नौकरियां बांटी गई। और ऐसे तमाम ऐसे टीटी की भर्ती हुई थी, लोको पायलट की भर्ती हुई थी, गैंगमैन की भर्ती हुई थी, पैटमैन की भर्ती हुई थी, गार्ड की भर्ती हुई थी। अगर वो अभी फाइलें खुलेंगी तो ये मामला कितना बड़ा हो जाएगा आप खुद में सोच सकते हैं। चूंकि कोर्ट ने मान लिया है कि जो एफआईआर है उसमें जो तथ्य है, एक एक तथ्य सही है और आरोप तय कर दिए गए हैं, यानी आप आरोपी हैं, ये कोर्ट ने मान लिया है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव का परिवार एक बार फिर से घिरता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और इनके अलावा 41 और लोगों पर आरोप तय किए हैं, उससे मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या है मामला ये? किस तरीके से 2004 और 2009 के बीच में जिस तरीके से नौकरी के बदले ज़मीन लेने का विवाद ये बाद में उठा, 2022 में छापेमारी हुई और इसके बाद ये मामला लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इस पूरे मामले को एडिटर इन व्यू में आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ब्रजेश तिवारी जी से कि ये मामला क्या है ऐसा जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार कई सालों से इस पर लगातार राजनीति भी होती है, चुनाव के समय मामला और बढ़ जाता है। अब जिस तरीके से लालू परिवार पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, अभी कोर्ट का जो फैसला है, सीबीआई के एफआईआर पे आरोप तय हो गए हैं, यानी प्रथम दृष्टया ये तय हो गया है कि आरोप जो लगाए गए थे वो सत्य हैं। कोर्ट अब मामला आगे चलेगा, पैरवी होगी, पक्ष रखे जाएंगे, सबूत रखे जाएंगे और उस पर कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करेगा। मामला ऐसा था, 12 लोग को नौकरी देने का मामला था 2004 से 2009 के बीच में, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए 1 में रेल मंत्री थे। जब समर्थन आया था तो रेल नहीं, लालू नहीं नारे लगे थे और लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्रालय दिया गया था और रेल ने बहुत विकास किया था। ऐसा पहली बार था कि रेल प्रॉफिट में आया था, कई ट्रेनें बढ़ाई गई थी, गरीब रथ, ऐसे लालू की कई योजनाएं जिसके लिए याद किया जाता है। उसमें कई वैकेंसी, कई दिन से ठप पड़ी वैकेंसी भी जिक्र आता है। इसी में एक ऐसी नौकरी का जिक्र आता है जिसका कोई भी विज्ञापन नहीं निकाला गया, ना ही कोई ऑफर लेटर आया, अपॉइंटमेंट लेटर आया, कॉल लेटर आया, एग्जाम हुआ। ऐसी 12 नौकरियों का जिक्र आता है जिसमें प्लॉट दिए गए, प्लॉट के एवज में वो नौकरियां बांटी गई। अब उसमें जो नौकरी दिया गया उसमें क्या है, कई ऐसे एप्लीकेशन सामने आए जिसमें ये कहा गया कि 3 दिन के अंदर नौकरी दी जाए। अब एप्लीकेशन में आदेश था कि 3 दिन में नौकरी दी जाए और उसके एवज में 12 ऐसे कैंडिडेट थे जिसमें मुरादाबाद, अलग अलग जोन में, मुंबई जोन में, अलग अलग जोन में आदेशित किया गया था कि इनको नौकरी दी जाए और उनके एवज में तेजस्वी, रावड़ी, मीसा भारती, उनकी एक और बेटी को इसमें आरोपी बनाया गया था, जिनके कंपनी को गिफ्ट के तौर पे प्लॉट दिए गए थे, यानी प्लॉट के एवज में नौकरी, आप प्लॉट दीजिए और नौकरी पाइए। 27 लाख के प्लॉट की रकम दिखाई गई थी, जबकि उसका एक्चुअल जो वैल्यू है सर्कल रेट के हिसाब से वो 4 करोड़ था। आज के हिसाब से अगर आप देखिए तो अरबों का मामला है। इस तरीके से घोटाला किया गया था, बस 12 नौकरी का मामला भी सामने आया और ऐसे तमाम ऐसे टीटी की भर्ती हुई थी, लोको पायलट की भर्ती हुई थी, गैंगमैन की भर्ती हुई थी, पैटमैन की भर्ती हुई थी, गार्ड की भर्ती हुई थी। अगर वो अभी फाइलें खुलेंगी तो ये मामला कितना बड़ा हो जाएगा आप खुद में सोच सकते हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव के लिए ये एक ऐसी गले की हड्डी बन गया है जिसको ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं? पूरा राजनीतिक जीवन ना सिर्फ उनका ना उनके बल्कि उनके परिवार का पूरे इसी मामले में लगातार फंसा हुआ है। क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव तो पहले भी चारा घोटाले में भी अंदर जेल जा चुके हैं, क्या तेजस्वी और तेज प्रताप के लिए ये मतलब राजनीतिक जीवन को संकट में घेरने वाला मामला नहीं बनता जा रहा है? चारा घोटाला ऐसा था कि लालू अभी कुछ दिन पहले तक ना रांची जेल में थे, वो जब बाहर आते थे फिर अंदर चले जाते थे। अभी इस पे आरोप तय हुआ है। मुझे लगता है कि 1, 2, 3 साल का प्रोसेस होगा कि अदालत में केस चलेगा, सबूत रखे जाएंगे, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से दलीलें होंगी, लेकिन चूंकि कोर्ट ने मान लिया है कि जो एफआईआर है उसमें जो तथ्य है, एक एक तथ्य सही है और आरोप तय कर दिए गए हैं, यानी आप आरोपी हैं, ये कोर्ट ने मान लिया है। अब सजा क्या होगी, सजा के तौर पे क्या होगा? जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, जो अभी इनकी विधायकी जाएगी कि नहीं जाएगी, उनकी सांसदी जाएगी कि नहीं, ये थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इस पे भी मामला कोर्ट के आदेश के बाद ये भी सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन आप एक लंबे समय तक लालू को आपने जेल में देखा, अगर इस पे जिस दिन फैसला आएगा आप देखेंगे पूरा यादव परिवार जेल में चला जाएगा।
तेज प्रताप, लेकिन तेज प्रताप तो चूंकि अब सरेंडर मोड पे आ चुके हैं। तेजस्वी यादव बार बार ये सवाल उठाते रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है, इसमें जिस तरीके से पूरे परिवार को घेरा जा रहा है, वो एक तरीके से राजनीतिक बदला लेने की कोशिश की जा रही है, पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ राजनीतिक बयान है उनका, या कुछ लगता है कि इसके पीछे भी कोई सच्चाई है, अंदर खाने में कुछ ऐसा समझ में आता है? आप ये सोचिए, 33 लाख में 33,000 वर्ग फीट जमीन अप्रोक्स, यही आंकड़ा है। कहाँ मिलता है? गांव में खेती वाली भी जमीन मिल जाएगी क्या? नहीं मिल पाएगी। आप ये उनको गिफ्ट मिला, भाई क्यों आपको कोई गिफ्ट करेगा? आपने ऐसा कौन सा तीर मार दिया है? आपने ऐसा कौन समाज का भला कर दिया है कि आपको गिफ्ट में जमीनें दी जाएंगी? तो आप चारा घोटाला किसने किया था? हम और आप तो नहीं कह रहे ना, ये कोर्ट का वर्डिक्ट है, कोर्ट का फैसला है। आपको क्यों जेल में रहना पड़ा? आप बहुत निर्दोष थे क्या? आज भी बिहार कहता है कि चारा जैसे मामले में अगर आप घोटाला कर सकते हैं तो रेलवे में आप क्या किए होंगे? पूरा लोहा बेच दिया गया था, ये भी एक आरोप है। जो भी रेलवे ट्रैक, तमाम फाइलें अभी खुली नहीं, जैसा कि आप जिक्र हाँ, मैं वो भी कह रहा हूं कि ऐसा आरोप है, ऐसा लोग कहते हैं कि रेलवे लाइन के बगल में पड़ी हुई जितने भी लोहे थे वो बेच दिए गए थे। क्या ये सच है? ये भी एक जांच का विषय। अब कहेंगे कि भाई रोड पे पड़ा हुआ था, कोई लेके चला गया। हमारे देश में सब चलता है, ये भी एक चल जाएगा। तो जिस तरीके से ब्रजेश जी ने बताया कि ये पूरा मसला जो है वो सिर्फ एक ऐसा मामला नहीं है जिस पे सरकार ने इस तरीके से कार्रवाई की है। अभी कई ऐसी फाइलें हैं जो हो सकता है खुलना भी उनका बाकी हो, और सिर्फ इसी मामले को लेके लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार पूरा शिकंजे में इस तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का जो राजनीतिक जीवन है, जो कि बिल्कुल ढलान पर है, वो तो ढलान पर है ही, लेकिन तेजस्वी यादव के राजनीतिक जीवन में भी कहीं ना कहीं एक संकट पैदा करेगा, क्योंकि ये मामला जैसे जैसे और आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कोर्ट इस पर आगे फैसला सुनाएगा, जिससे कार्रवाई होगी, उससे कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में इस पार्टी का भविष्य क्या होगा ये भी तय हो जाएगा। खैर, ऐसी और भी खबरों के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे, आगे अपडेट इसकी हम देते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे देखते रहें बतही चौक। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।